हाँ, तो हटाना चाहिए उसके उनको। पास पहुंच रहे हैं, पहुंच ही रहे हैं उसके आसपास, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा, ये एक चैलेंज है। तो थोड़ा सा देख के करें, लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव है। कुछ ही एक सेक्टर्स को हो सकता है फ़ायदा हो जाए, पेंट वेंट वाली कंपनीज को, अदरवाइज तो नहीं होगा किसी को। इंटरेस्टिंग। तो ये ग्लोबल क्यूज थोड़े से दिक्कत भरे, थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है, ऐसे में टीम बनाना मुश्किल है, ये बात सही है। इस तरह के गैप डाउन के बाद अब कंफर्ट बिकवाली में तो है, पर उछाल में बिकवाली का मन है। अब इस तरह से 200 पॉइंट का गैप डाउन होगा, उसके बाद खुलते ही बिकवाली कर दें, वो गलत रणनीति होगी। बाजार अपना मूड, टोन, टेनर सेट कर देगा पहले 15 मिनट ऑफ ट्रेडिंग सेशन, तो हमें वो वॉच आउट करना पड़ेगा। वो लिबर्टी, वो कंफर्ट हमारे पास है नहीं। हमें प्रोड्यूसर साहब बोले सुबह सुबह टीम बना के दो, तो थोड़ा मामला फंस जाता है। तो आप लोग को वॉच आउट करना है। लाल और हरे, हरा भी लेके चल रहा हूं कुछ कुछ। एक्सिस बैंक पहला, पर रेड में रखूंगा। बैंक्स में एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग। पहले तो इंडियन इक्विटीज ग्लोबली डीकपल्ड थी, हम अपनी चाल चल रहे थे, उसमें भी निफ्टी बैंक अलग ही जलवे दिखा रहा था। इसीलिए उतनी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग निफ्टी बैंक में आ रही है। इसीलिए फ्राइडे को 1100 पॉइंट निफ्टी बैंक करेक्ट होता हुआ नजर आया था। और इनफैक्ट पिछले हफ्ते 3% का दबाव, जब इंडेक्स निफ्टी 1% टूटा था पिछले हफ्ते, 1.25%, 3% निफ्टी बैंक करेक्ट हुआ, इसीलिए क्योंकि हमने आउट परफॉर्मेंस स्ट्रांग देखा था, तो प्रॉफिट टेकिंग भी इतनी स्ट्रांग आ रही है। एक्सिस बैंक बहुत हद तक आउट परफॉर्म इसीलिए कर रहा है, शायद अपने इंटरनल्स के कारण नहीं, शायद ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक के इंटरनल्स के चलते। वो अच्छे नंबर्स, आईसीआईसीआई बैंक ने अलग ही तस्वीर पेंट कर दी, और उसके काफी हद तक रब ऑफ एक्सिस बैंक ने भी एंजॉय करा है। खैर, एक्सिस बैंक हो सकता है आगे अच्छा करे फंडामेंटली, लेकिन इस समय मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए। और एक्सिस बैंक को पहला स्टॉक है जो मैं रेड लेके चल रहा हूं। थोड़ा दबाव गहराता हुआ शायद नजर आए। बैंक्स वीक विकेट है इस समय, उल्टा हो गया, ये तो फैक्ट है। बैंक्स के साथ फाइनेंशियल्स रखे। मैं चाहता था कि अब ये अजम्पशन वाली पॉकेट्स हैं, बट नेचुरल है, प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो आईटी में शायद आ सकती है, बैंक्स में आ सकती है, तो थोड़ा सिलेक्टिव हो गया। बैंक्स के साथ क्या करा, फाइनेंशियल्स को इंक्लूड करा। उसमें बजाज फाइनेंस लेके जा रहा हूं। बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है, रहे कि अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और अब जब प्रॉफिट टेकिंग कंसर्न्स थोड़े से माउंट होते हुए, इंच अप होते हुए, तो शायद दबाव इन पॉकेट्स में गहराएगा। अच्छा, बैंक्स के लिए तो फिर भी एक टेलविंड है कि आरबीआई और एग्रेसिव रेट हाइक्स अच्छे बैंक्स के लिए हमेशा अच्छी खबर है। पैसा सस्ते में जुटाएंगे और ये अपफ्रंट पास ऑन कर देंगे, तो उनका मार्जिन बढ़िया इंप्रूव होता है। ये जो इस एनबीएफसीज हैं, इनके लिए थोड़ा सा रेट हाइक सरदर्द बनता है मैनेज करना। खैर, ये बढ़िया एनबीएफसीज हैं, लेकिन ये तो फिर भी आज एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस को रेड ईयर मार्क कर रहा है। दोनों शायद आज थोड़े से कमजोरी, थोड़े से दबाव के साथ, सिर्फ जो ग्लोबल क्यूज हैं उनके चलते, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का जो मूड बना हुआ है, रिस्क ऑफ का जो मूड बना हुआ है, उसके चलते। फिर मैंने 2 आईटी सिंगल आउट करे। आईटी बहुत पिटे हुए हैं, तो फिर भी आईटी से थोड़ा सा दूर रहें। बाय सेल ना करें, अलग कहानी है, पर थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा वेट ऑन वॉच करते चलें। पहला है विप्रो, हालांकि सबसे वीकेस्ट है अमंग जो निफ्टी 50 के 5 आईटी स्टॉक्स हैं उनमें। सबसे कमजोर कड़ी, खबरें भी अजीब खराब आती हैं इसके लिए, दिक्कत भरी खबरें। और विप्रो के साथ तो एनर्जी का वर्टिकल भी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी पीयर सेट से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज, कुल रेवेन्यूज का जो पाए का बड़ा शेयर ये एनर्जी से कमांड करती है, बाकी ऐसा नहीं है। तो जब क्रूड करेक्ट हो रहा है तो इनके लिए वैसे भी हमेशा सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है, आमतौर पे आप नोटिस करोगे। खैर, इस स्टॉक के साथ एक इशू ये है कि ये अपने फ्रेश 52 वीक लोज के आसपास खड़ा हुआ है। 393.65 मेरे ख्याल से वो लेवल्स थे, वहीं के आसपास आके फ्राइडे को थमने की कोशिश कर रहा था। एक बार वो लेवल्स ब्रीच हुए तो मुझे लगता है शायद फ्रेश प्रेशर माउंट होता हुआ स्टॉक में नजर आए। तो विप्रो को रखेंगे रडार पे, ये शायद दबाव गहरा सकता है, क्योंकि आज ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव नहीं है। और ध्यान रखिएगा, वो अपने सुंदर पिचाई साहब के कुछ स्टेटमेंट डराने वाले आए थे। मैं उस पर 8 बजे बाद भी छेड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने टाउन हॉल करा था, उसमें आगे के कंसर्न्स हाईलाइट करेगा सीरियस, कि रिसेशन का जो फियर वगैरह है उसके चलते तो मूड बिगड़ ही रहा है। तो रिसेशन और प्रोफाउंड फियर्स हो रहे हैं, तो रखिए इन कंपनीज को रडार पे। अगला केपीआईटी मेरे ख्याल से फ्राइडे को बड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा था। जब एक खबर आई थी एक एक्विजिशन करने पर, स्टॉक फट गया था, अच्छा मूव दिखा रहा था थर्सडे को शायद,
बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। मुझे लगता है अच्छा वो फ्राइडे को उस अच्छे मूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की शुरुआत हो चली थी, जब आईटी थोड़ा बहुत रेजिलिएंट फिर भी था, जब प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड था। मुझे लगता है केपीआईटी में उस अच्छे मूव्स के बाद, एक्विजिशन रिलेटेड न्यूज़ के बाद अब वो प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि अच्छे मूव्स एंजॉय कर लिए स्टॉक ने, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन ये क्योंकि आमतौर पे टाटा एलेक्सी से कंपेयर करा जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंट बिजनेस मॉडल। टाटा एलेक्सी का एक वर्टिकल है ऑटो, केपीआईटी का पूरा वही ऑटो वर्टिकल है। टाटा एलेक्सी क्योंकि डाइवर्सिफाइड है इसलिए थोड़ा प्रीमियम कमांड करता है, पर थोड़ा खर्च सकता था, ठीक था। टाटा एलेक्सी बहुत प्रीमियम कमांड करता है, इसलिए केपीआईटी अट्रैक्टिव स्ट्रीट को लगता है, रह रहे कि बाइंग आती रहती है। वो अट्रैक्टिवनेस अपनी जगह, इस समय मेरा मानना है सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के चलते ये शायद इन रेट ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स और सिलेक्टिवली आईटी के स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं जो शायद आज इन रेड ट्रेड करें। पर दिक्कत ये है कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर इन सब पे गैप डाउन आया, उस गैप डाउन के बाद का बिहेवियर हो सकता है रिकवरी के मोड में आ जाएंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ ऑब्जर्व करें, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर स्क्रीन रीड करेगा। ओके, तो बैंक सर हमारे टीम में भी है,